हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं बल्कि यूट्रस से बचाव के लिए कौन से उपाय किए जाएं, क्योंकि आज की डेट में बल्कि यूट्रस एक कॉमन समस्या है। मेरे पास डेली 5 से 7 फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें कि बल्कि यूट्रस से बचाव के लिए मेडिसिन पूछी जाती है। तो देखिए, जो बल्कि यूट्रस है आज की एक ख़ास समस्या है महिलाओं की। इसलिए ख़ास समस्या है कि हम लोग अपने हेल्थ पे नहीं, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हेल्थ की इग्नोरेंस की वजह से बल्कि यूट्रस आम समस्या है। तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग देखते हैं कि पूरी थीम क्या है, थ्योरी क्या है, कि कैसे बचा जाए। तो उसको बचने का उपाय समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोसेस कैसे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, ये यूट्रस की बॉडी है ना। ये जो इधर वाला है फैलोपियन ट्यूब है, इस तरफ भी फैलोपियन ट्यूब है। ये वाला जो है ऑर्गन, ये क्या है, ओवरी है। तो कई लिगामेंट्स हैं यूट्रस को सपोर्ट किए रहते हैं बॉडी में उसकी पोजीशन पर। तो जैसे इधर से भी लिगामेंट है लगे हुए हैं, इधर से भी लिगामेंट, इस तरफ से नीचे से भी लिगामेंट रहते हैं ऐसे, ठीक, और इधर से भी लिगामेंट ऐसे रहते हैं। तो बॉडी में उसको एकदम अच्छे से अपनी रियल पोजीशन पर होल्ड किए रखते हैं, ठीक। तो नॉर्मल अगर पोजीशन की देखा जाए तो नॉर्मल पोजीशन यूट्रस में जहाँ पे है, और उस समय उसकी जो साइज है, देखिए ये है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर है, वेड्थ है 5 सेंटीमीटर, और एंटेरो पोस्टेरो डायमीटर, आगे से पीछे तक का डायमीटर जो व्यास है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से है। जब प्रेगनेंसी होती है तो 9 मंथ के ड्यूरेशन में इसकी जो साइज़ है बढ़ती है। इसकी सब जब साइज़ बढ़ती है तो लिगामेंट उसी के अनुसार चेंज होते हैं। तो देखिए, बिफोर प्रेगनेंसी ये है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। 9 मंथ के दौरान यूट्रस की जब साइज़ बढ़ती है तो ड्यूरिंग पूरा कंप्लीट में तो इतना हो जाता है 35 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। तो इतना बढ़ जाता है। तो देखिए, लगभग ये इसका कितना 5 टाइम है, लगभग 5 गुना उसका साइज़ बढ़ जाता है। और डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते में, 6 हफ्ते में मतलब 1.5 महीने में, ये फिर वापस नॉर्मल आ जाता है ना। तो देखिए, इतना बढ़ने के बाद वापस फिर क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो जो नॉर्मल आने में लगभग टाइम कितना लगता है, 6 वीक, यानी 1.5 महीने लगते हैं। इसी 1.5 महीने का पूरा खेला है कि बल्कि यूट्रस हो सकता है और प्रोलेप्सिस भी हो सकता है। 2 समस्याएं इसी ड्यूरेशन में ध्यान न देने की वजह से होती हैं। तो ध्यान देने की ज़रूरत है इसी 6 हफ्ते में। तो बल्कि यूट्रस भी इसी से जुड़ी हुई है और प्रोलेप्सिस भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आफ्टर डिलीवरी 6 हफ्ते तक अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये दोनों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यही क्रूशियल है सबसे। अगर इस समय 6 हफ्ते अगर ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, और जिसके ट्रीटमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है। तो देखिए, साइज़ तो ये है, पहले भी इतना रहता है, बाद में भी इतना हो जाता है। तो चेंज इतना है। तो क्या करना है इसके लिए, देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें करनी है आपको। तो देखिए, डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक पूरा रेस्ट करें, कंप्लीट रेस्ट करें। 6 हफ्ते तक पूरा कंप्लीट रेस्ट करना है। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि इनमें, इस यूट्रस की साइज़ में, इन लिगामेंट की साइज़ में जितना भी परिवर्तन आया है, देखिए इतना आया है परिवर्तन, ये साइज हो गया ना। तो ये जो परिवर्तन आया है, वापस आने के लिए कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। कंप्लीट रेस्ट करने से फ़ायदा क्या होता है,
तो देखिए जब कंप्लीट रेस्ट आप करेंगे तो बॉडी की टोटल एनर्जी किस में यूज होगी? रिपेयर में ना, रिपेयर इन द सेंस कि रिगेन करने में, पहले जैसा आने में। तो बॉडी की टोटल एनर्जी किस में होगी? रिपेयर में। अगर आप कोई वर्क नहीं करेंगे, कंप्लीट रेस्ट में रहेंगे, तो कंप्लीट रेस्ट में रहने से बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं, उसके साथ साथ रिपेयर भी होता है। इसीलिए देखिए जब सीरियस इलनेस होती है तो बोला जाता है कंप्लीट रेस्ट करना है। कंप्लीट रेस्ट के पीछे का ही तर्क है कि कंप्लीट रेस्ट अगर आप करेंगे तो बॉडी की टोटल एनर्जी आपके हेल्थ के प्रोसेस को ठीक करने में यूज होगा। तो 6 हफ्ते तक पूरा रेस्ट करें और पौष्टिक भोजन करें, बैलेंस डाइट करें, न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट लें ना, तो पौष्टिक भोजन करें और अधिक वजन न उठाएं। हैवी वेट नहीं उठाना है। अगर आप हैवी वेट उठाए तो प्रोलेप्सिस की समस्या क्रिएट हो सकती है, और ये जो लिगामेंट हैं इसमें स्ट्रेच आने की वजह से क्रिएट होती है। तो अधिक वजन नहीं उठाना है कम से कम 6 हफ्ते तक, यानी 6 हफ्ते टोटल क्रूशियल टाइम है। तो अधिक वजन ना उठाएं, सीढ़ी पर चढ़ें उतरें ना जल्दी जल्दी, कोशिश करें ना चढ़ना उतरना पड़े। अगर ज़रूरी है तो धीमे धीमे आराम से चढ़े उतरें। और हल्दी पाउडर प्लस 1 गिलास गुनगुना दूध पिएं, यानी जो हल्दी पाउडर है और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर पिएं। तो इससे क्या होगा कि जो टिश्यू में जो स्ट्रेच आया हुआ है ना, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आने के लिए ज़रूरी चेंज होते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो 5 उपाय हैं, इन 5 उपाय को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बड़ी समस्या क्रिएट नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली जिनको ये सब चीज़ें पता नहीं हैं तो उनको क्या होती है कि ये समस्या क्रिएट हो जाती है। यूट्रस अपने नॉर्मल साइज़ का नहीं आ पाता। देखिए 7.5 से 35 हो गया है ना, 35 से 7.5 आने के लिए बॉडी को कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है, और कंप्लीट रेस्ट में रहेंगे तो अगर ये अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ गया तो नॉर्मल यूट्रस हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से थोड़ा दूर तक आया ना, तो ये नॉर्मल बड़ा इतना है, अब इससे इतना आना था, यानी 35 से कितना है 7.5 आना है। तो देखिए 35 से चेंज होके कितना आना है 7.5। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया तो 35 से मान लीजिए 30 पर आके रुक गया तो हो गया बल्कि यूट्रस। तो बल्कि यूट्रस ऐसे ही क्रिएट होता है, तो नहीं यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, नहीं आ पाया तो बड़ा रह जाएगा। तो उस वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, बल्कि यूट्रस क्रिएट हो जाएगा। और उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन की इरेगुलरिटी भी रिस्पॉन्सिबल है कि इसको साइज को सिकुड़ने के लिए, यानी नॉर्मल आने के लिए, इतना से इतना आने के लिए कुछ हार्मोन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कंप्लीट रेस्ट कर रहे हैं, अगर हार्मोन बॉडी में ठीक नहीं बने तो भी क्रिएट हो सकती है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हार्मोन बनेंगे बॉडी में ना, और अगर हार्मोन कम बने तो भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी उसके पीछे का रीज़न है। ठीक है, तो हार्मोन ठीक से बनता रहे इसके लिए ज़रूरी है कि फिजिकल और मेंटल स्टेटस क्या रहे, बैलेंस रहे। अनफॉर्चुनेटली जिनका यूट्रस बल्कि ही रह गया या बल्कि हो गया है तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो देखिए ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पहली दवा है पल्सेटिला 30, डेली सुबह लेना है। पल्सेटिला 30 डेली सुबह 2 बूंद जीभ पर खाली पेट लेना है। और दूसरी दवा है अशोका क्यू और वाइवर्नम आपुलस। अशोका क्यू और वाइवर्नम आपुलस दोनों मदर टिंचर हैं, दोनों का 10-10 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम लेना है। यानी अशोका क्यू का भी और वाइवर्नम आपुलस, इन दोनों मेडिसिन का 10-10 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम लीजिए। और चौथी दवा है अरम्योर नेट्रोनेटम 3x, ये टैबलेट्स के रूप में आता है, तो डेली 4 टैबलेट्स 3 टाइम लेना है।
डेली 4 टैबलेट्स 3 टाइम 1 कप गुनगुने पानी में घोल के लेना है। अगर टैबलेट्स छोटे हैं तो 4 लीजिए, कुछ कंपनियां बड़े टैबलेट्स भी बनाती हैं, तो अगर बड़े साइज़ का है तो सिर्फ 1 टैबलेट्स लेना है, सुबह दोपहर शाम। और 5वीं दवा है स्टिलैगो 30, डेली रात को 2 बूंद जीभ पर लेना है। स्टिलैगो 30 डेली रात को 2 बूंद जीभ पर लेना है। तो इन दवाओं से जो बल्कि यूट्रस है, जो बढ़ा हुआ यूट्रस है, वो नॉर्मल आ जाएगा। तो बढ़ा यूट्रस नॉर्मल आ जाएगा इन दवाओं से। और जिनको अभी प्रेगनेंसी पीरियड में है तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, ताकि बल्कि यूट्रस जैसी समस्या क्रिएट ना हो, या फिर प्रोलैप्सस यूट्रस का ये भी समस्या क्रिएट ना हो। तो इस तरह से जानकारी अगर समझ में आई तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, दूसरों को भी बताएं, ताकि अवेयरनेस फैले, लोग जानें, और लोग जानेंगे तो बीमार होने की संभावना कम होगी। दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं बीमारियों से, तो अगर हम लोग थोड़ी सी हेल्प करें दूसरे की, तो इस तरह से बीमारी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज़ किया जा सकता है, संख्या उसकी कम की जा सकती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।